नमस्ते दोस्तों। खैर, आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष देखना किसे पसंद नहीं है ना? बचपन की कहानियों से लेकर आज तक ये 7 रंगों का घेरा हमेशा से एक बहुत ही बड़ा कौतूहल रहा है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसके पीछे के असली विज्ञान को डिकोड करेंगे, द मैजिक एंड साइंस ऑफ रेनबोज। तो सबसे बड़ा सवाल, बारिश के ठीक बाद ही इंद्रधनुष क्यों दिखता है? क्या आसमान अचानक से अपना रंग बदल लेता है, या फिर क्या ये प्रकृति का कोई जादू है? असल में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इंद्रधनुष कोई ऐसी भौतिक चीज नहीं है जिसे छुआ जा सके। बिल्कुल नहीं, ये महज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक आंखों का धोखा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द सीक्रेट ऑफ व्हाइट लाइट, यानी सफेद रोशनी का रहस्य और उसमें छुपे हुए रंग। अगर हम कल्पना करें कि बारिश के बाद हवा में जो लाखों करोड़ों छोटी छोटी पानी की बूंदें तैर रही होती हैं, वो असल में नन्हे शीशों की तरह काम कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे आईनों की तरह। जब सूरज की सफ़ेद रोशनी इन बूंदों से टकराती है, तो हवा में मौजूद हर एक बूंद पूरी तरह से एक आईने में बदल जाती है। देखने में तो ये सूरज की रोशनी बिल्कुल साधारण और रंगीन लगती है, पर असलियत में इसमें रंगों का एक पूरा का पूरा खजाना छुपा होता है। हवा में लटकती हुई हर एक बूंद इस सफ़ेद रोशनी के साथ एक तरह का खेल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। अब अगर इसे बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, यानी सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए, तो इस रोशनी का जो सफ़र है वो 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहला, जैसे ही रोशनी बूंद के अंदर जाती है वो मुड़ जाती है। दूसरा स्टेप, ये बूंद की अंदर की सतह से टकराती है और वापस लौटती है। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी स्टेप, बाहर आते समय ये अलग अलग रंगों में बट जाती है, या कह लें स्प्लिट हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? दरअसल सफ़ेद रोशनी के अंदर जो अलग अलग रंग होते हैं ना, उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, और इसी वजह से हर रंग एक अलग एंगल पर मुड़ता है। लाइट की यही छोटी सी माइक्रो ज्वेलरी ही हर इंद्रधनुष की असल नींव रखती है। विज्ञान की भाषा में बात करें तो रोशनी के मुड़ने, टकराने और इस तरह से रंगों में बटने के इस पूरे प्रोसेस को रिफ्रैक्शन या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जिसे अब तक एक जादू माना जा रहा था, वो असल में फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार और सटीक नियम है। प्रकृति के नियम इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं कि रिफ्रैक्शन का ये एक सिंपल सा प्रोसेस आसमान में इतना अद्भुत नज़ारा बना देता है ना कमाल की बात? चलिए अब आते हैं अगले हिस्से पर, द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के 7 रंग, जो इसी अपवर्तन का एक बेहद खूबसूरत नतीजा है। तो रिफ्रैक्शन के बाद सफ़ेद रोशनी हमेशा, जी हाँ, हमेशा इन्हीं 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में टूटती है। वायोलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें सबसे खास बात यह है कि फिजिक्स के पक्के नियमों की वजह से ये सीक्वेंस कभी भी नहीं बदलता। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, तो वो सबसे कम मुड़ता है। इसके उलट बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है। जब भी सूरज की किरणें पानी की बूंदों पर एक सही एंगल से पड़ेंगी, प्रकृति हमेशा इसी सटीक सतरंगी पैटर्न को आसमान में उकेर देगी। ये बिल्कुल तय है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंद्रधनुष असल में प्रकृति और विज्ञान दोनों का मिलकर बनाया हुआ एक बेहद खूबसूरत जादू है। यह सिर्फ आसमान के रंग बदलने की बात नहीं है, बल्कि हवा में तैरते हुए अनगिनत प्राकृतिक प्रिज्मों का एक शानदार शो है। इस एक्सप्लेनर को बस एक छोटे से विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर रोजमर्रा की एक बिल्कुल साधारण सी सफ़ेद रोशनी अपने अंदर इतने सारे रंग छुपा सकती है, तो ज़रा सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास की और कितनी चीज़ों में ऐसे ही अदृश्य वैज्ञानिक जादू छुपे होंगे।